हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हीलियम, लेड एंड कॉपर की। हमने पहले भी इस पे बात की थी हीलियम, लेड एंड कॉपर की प्रॉपर्टीज और यूजेस की। हमने जब बात करना स्टार्ट की थी तो पहले हमने स्टार्ट किया था हीलियम से, हीलियम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, साथ के साथ हमने इसके कुछ यूजेस भी देखे। फिर हमने बात की थी कॉपर की, कॉपर के ऊपर हम आ गए थे, हमने कॉपर की बात की थी, हमने कॉपर की प्रॉपर्टीज देखी, कॉपर के जो है वो यूजेस देखे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं लेड की। लेकिन लेड से पहले हम कॉपर की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस जो नहीं की, और वो ये है कि कॉपर जो है क्या होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कॉपर क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट। कोरोजन रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो कॉपर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तांबा, ये जो है ये एक ऐसी धात होती है, एक ऐसा मेटल होता है जो जिसको जंग नहीं लगता। जैसे लोहा होता है, लोहे की कोई भी चीज आप आमतौर पे रख दें और उसके ऊपर पानी गिर जाए या बारिश हो जाए, फर्ज करें लोहे का टुकड़ा आपने रखा हुआ था और बारिश हो गई, तो क्या होगा, कुछ दिनों में उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर को ऐसा नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कॉपर की जो है वो ऊपर की एक लेयर जो है उसको जंग लग जाता है। कैसे, ये हम देखते हैं। इस पिक्चर में देखें तो ये कॉपर है, ये कॉपर का टुकड़ा था। अब इसमें क्या हुआ, इसको जंग लग गया है, ठीक है, इसको कोरोजन हुई है, लेकिन इसकी सरफेस पे जो है वो जंग लगा है, सरफेस पे लग जाता है, ये बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी। इसकी सरफेस जो है उस पे हम कहते हैं एक लेयर आ जाती है, एक वो फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इस तरह से जैसे कि हम देखते हैं कि कॉपर मौजूद होता है और फिर हम देखते हैं कि उसके लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना, कि जंग लगने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और हवा मौजूद होनी चाहिए। तो क्या मौजूद होता है, हवा में मॉइस्चर मौजूद होगा, यानी कि उसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे, नमी होगी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हवा के अंदर और क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। फिर इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हवा के अंदर और क्या मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। अभी मैंने यहाँ पर सबके क्या लिखी है, फॉर्मूला लिखे हैं। कॉपर के लिए Cu आ जाएगा, H2O जो है वाटर के लिए फॉर्मूला होता है, O2 ऑक्सीजन गैस के लिए और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है कॉपर के हाइड्रोक्साइड की, CuOH होल ट्वाइस, और साथ में कॉपर के कार्बोनेट की, CuCO3, इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 2 की जगह 3, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, जिसकी वजह से आपको जो यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन सा या ग्रीनिश सा जो ये कलर नजर आ रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई है, ये एक जो मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इसकी फॉर्मेशन हुई है, इसकी वजह से ग्रीनिश कलर आ जाता है, सरफेस पे ग्रीनिश कलर आ जाएगा। और वरना तो इसका हमें पता है रेडिश ब्राउन से इस तरह के कलर होता है कॉपर का। पता है कि जी, तो हमें पता चल गया कि कॉपर जो है वो क्या होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। फिर हम बात कर लेते हैं लेड की। अब हम लेड की बात करेंगे। लेड भी क्या होती है, लेड भी जो है वो एक मेटल है, एक मेटल है। और अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह की है, ग्रेइश से कलर की एक मेटल होती है। जैसे कि हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारे सामने पिक्चर आ गई किसकी, लेड की। लेड का एक टुकड़ा है, प्योर लेड का टुकड़ा है, लेड जिसको उर्दू में सीसा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका टुकड़ा है। अब इसके बारे में एक चीज ये कि ये एक हैवी मेटल है, ठीक है, ये बात याद रखने की, क्या है, हैवी मेटल है। हैवी मेटल होने का क्या मतलब है, हैवी मेटल होने का मतलब है कि देखिए जो टुकड़ा है ना, अगर आप इसका इतना बड़ा टुकड़ा ले लें और कॉपर का ही इतना बड़ा टुकड़ा ले लें, तो उनमें से जो है ये हम देखेंगे कि ये भारी होगा। उसका मतलब है खास जो इसके जो हम देखते हैं कि जो इसका खास वॉल्यूम है ना, जो हुजम है, इसका खास हुजम है, उसमें ये क्या होती है, या इसका खास साइज आपको नजर आ रहा है ना, तो उसके मुताबिक वो क्या होती है, उसके जो है वो वजन ज्यादा होता है। यानी कि हम कहते हैं कि क्या होती है, डेंस होती है। तो क्या कहते हैं हम यहाँ पे, हाई डेंसिटी होती है इस मेटल की, इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या होती है, ये एक हैवी मेटल है। तो हम क्या देखते हैं इसके बारे में, इसके अलावा हम इसकी और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या आ जाती है, वो ये आ जाती है कि ये किस कलर की, ग्रेइश कलर की है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये सॉफ्ट होती है। जो प्योर लेड है, सीसा है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेड एक सॉफ्ट मेटल होती है, प्योर जो लेड होती है। फिर हम इसके अलावा और इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होती है कि ये बहुत पॉइजनस होती है। लेड अगर थोड़ी सी अमाउंट में भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो क्या होता है, वो डेंजरस होती है। हम देखते हैं कि किडनीज डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। किसकी वजह से, लेड की एक्यूमुलेशन की वजह से।
तो जो लोग होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको आदत होती है कि वो पेंसिल को जो है वो चबा लेते हैं, तो वो जो गलत होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट लेड की भी मौजूद होती है। तो वो जो लेड उसके अंदर मौजूद है उसकी वजह से आपकी बॉडी में जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो आपके अंदर लॉस ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। तो ये जो होता है वो यानी कि लेड क्या है, पॉइजनस होती है, एक पॉइजनस मेटल है, या फिर हम कहते हैं टॉक्सिक मेटल है। अलावा हमें ये पता है कि मेटल है, तो इस वजह से ये जो है वो क्या है, ये जो है वो शाइनी होती है। इसके अलावा मेटेलिक इसके जो है वो नेचर होती है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं कि ये क्या होती है, जिस तरह मेटल है, हमने कहा था मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, और क्या होती हैं, मेलिएबल होती हैं। तो ये भी क्या है, डक्टाइल। जैसे कॉपर डक्टाइल और मेलिएबल थी, इस तरह ये भी डक्टाइल होने का मतलब, हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है इसके क्या बनते हैं, इसके पाइप्स बनते हैं, और हम इसको फोर्स लगाएं तो इसके पाइप्स वगैरह बना सकते हैं, और हम इसको बेंड कर सकते हैं, और इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी वायर्स बना सकते हैं। और मेलिएबल होने का क्या मतलब है, मेलिएबल होने का मतलब है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी शीट्स बना सकते हैं, और इसके डिफरेंट शेप्स में इसको जो है वो ढाल सकते हैं। तो ये जो है वो डक्टाइल है, मेलिएबल है, इस वजह से यूजफुल मेटल है। लेड जो है वो क्या होती है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जो है वो पास इतनी आसानी से नहीं होने देती। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि ये उन मेटल्स में से है जो पुअर कंडक्टर्स होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। अदरवाइज हम देखते हैं मोस्टली जो मेटल्स होती हैं क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। देखते हैं कि जो लेड है इसका तो हम देखा कि कुछ इसकी जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि टॉक्सिक होता है, पॉइजनस है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो घरों में जो प्लम्बिंग होती है या पाइप की फिटिंग्स होती हैं, इसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं, क्या इसमें लेड यूज की जा सकती है, क्या लेड को हम यूज कर सकते हैं, ये किस चीज के बने होंगे, आपका क्या ख्याल है? ये जो है वो किस चीज के बने, ये बने होते हैं कॉपर के। आमतौर पर किसके होते हैं, कॉपर के। पहले हम देखते हैं कि पुराने जमाने में ये किसके यूज हुए, किसके बनते थे, ये बनते थे लेड के। एक जमाने में ये सीसा के जो है सीसा जो धात है यानी कि लेड जो है उसके बनाए जाते थे, लेकिन अब ये किसके बनते हैं, कॉपर के। तो हम देखते हैं कि 1980s में जो है वो क्या हुआ था कि जो लेड है वो प्लम्बिंग में बैन कर दिया गया था, लेड को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अब देखिए इसके अंदर से अगर हम बात करें कि इसके अंदर से अगर जो है वो पानी गुजरेगा, अब इसमें से पानी आ रहा है, और जब नलके में ये पानी आएगा तो क्या होगा, अगर ये लेड की बनी हुई होगी तो जो ये लेड है ना, पाइप से अगर लेड के होंगे तो लेड जो है थोड़ा थोड़ा वो पानी में शामिल होता जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पानी आएगा उसके अंदर क्या मौजूद होगा, उसके अंदर जो है वो लेड की कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, उससे डेथ भी कॉज हो सकती है, क्योंकि हमने कहा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, डेथ भी हो सकती है, और बहुत सारी बीमारियां भी वाकई हो सकती है। में ऐसा कोई मसला नहीं है, हम पहले ही ऊपर बात कर चुकी हैं कि कॉपर में क्या होता है, कॉपर में जो है वो तो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, आमतौर पर इसकी कोरोजन नहीं होती। और हमने इसके अलावा क्या कहा था कि कॉपर को जो है वो पाइप्स इसके बनाना आसान होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, तो इसके लिए ये आसानी से जो है हम देखते हैं कि पाइप्स की फॉर्म में आ जाता है। तो और लेड जो है वो हम देखते हैं हैवी मेटल है, और इसको जो है वो पॉइजनस भी है, तो इस वजह से क्या होता है, लेड को अवॉइड किया जाता है। हमने देखा कि लेड जो है वो पॉइजनस हो सकता है, और इसको क्यों प्लम्बिंग में यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह कॉपर को क्यों प्रेफर किया जाता है। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि लेड जो है वो, अगर हम इसकी बात करें कि ये यूज कहाँ होता है, तो हमारे पास आ जाती है लेड स्टोरेज बैटरी। तो गाड़ी की जो बैटरी होती है वो कौन सी बैटरी होती है, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो लेड का इस्तेमाल होता है, लेड की जो है उसके अंदर प्लेट्स होती है, मौजूद होती है, किया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि और जो है एनर्जी स्टोर की जाती है, एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं इससे हासिल होती है, अपने जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हम ये देखते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरीज में जो है वो क्या यूज हो रहा है, लेड यूज हो रहा है। इसका लेड जो है वो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, और हमने देखा कि एक हैवी मेटल है, पॉइजनस होती है, लेकिन ये शाइनी, डक्टाइल और मेलिएबल है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इससे पहले हमने जो है वो बात की थी कि कॉपर की अगर जो है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट दिया जाए तो किस तरह से ये एक ग्रीन मैस में कन्वर्ट हो जाता है, और हमने इसके देखा था कि किस तरह ये कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली अंदर कौन सी जो है वो सब्सटेंसेस बन जाते हैं, इसकी हमने बात की। इसके अलावा हमने कॉपर की प्रॉपर्टीज और यूजेस देखे, उससे पहले हमने हीलियम की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखे।
तो आज हमने बात की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हीलियम, लेड एंड कॉपर की।